अस्सलामुअलैकुम। उसवा शफ़ीक यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेक और जायज़ तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप जो मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कॉइनकैप मार्केट का मेन इंटरफ़ेस है। कॉइनकैप मार्केट एक ऐप है और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के फ़ायदे क्या हैं कि इस ऐप पर आपको तमाम क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनकी प्राइस आप अगर देखें तो BTC जो सबसे बड़ा कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का, BTC बिटकॉइन, तो उसकी प्राइस अगर आप देखें तो ये रिकॉर्ड करने के दौरान ही देख लें कि एक एक सेकंड में क्रिप्टो करेंसी की जो कीमत होती है वो ऊपर नीचे आती जाती है। एक ही सेकंड में क्रिप्टो करेंसी की कीमत ऊपर चली जाती है और एक ही सेकंड में नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ज़रा मिसगाइड मत हो जाइएगा। आप ये मत समझें कि आपने अगर कोई कॉइन ख़रीद के रख लिया है तो वो आपने अगर $10 का ख़रीद के रख लिया है तो हो सकता है कि अगले ही लम्हे वो $1 का हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है। प्राइस प्रिडिक्शन वाले होते हैं वो पहले से हमें इस चीज़ के लिए गाइड कर लेते हैं कि इस कॉइन की कीमत गिरने वाली है या इस कॉइन की कीमत बढ़ने वाली है। तो हम लोग वहाँ से ऐसा करते हैं कि जो जिस कॉइन की कीमत हमारे पास अगर कोई कॉइन है और उसकी कीमत गिरने वाली होती है तो हम फ़ौरी तौर पे उसे USDT यानी डॉलर में कन्वर्ट करके रख लेते हैं या फिर कोई और स्टेबल कॉइन जो होगा उसमें कन्वर्ट करके रख लेते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप नुकसान में ही चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बड़ी अमाउंट में ख़रीदा हुआ है, यानी वो जब कम से कम $30,000 का था तब ख़रीदा हुआ है, $37,000 $40,000 का भी उन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो इस वक्त अगर उसकी कीमत देखें तो $16,000 है। तो वो डिमोटिवेट नहीं है, इसलिए कि क्रिप्टो में काम करने वाले लोगों को पता है कि इसकी कीमत दोबारा कितनी हाई जानी है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये तमाम कॉइन्स के साथ ऐसा होता है कि हर कॉइन की कीमत जो है वो बढ़ती है। बिटकॉइन जो है किंग कॉइन है, तो अगर ये समझें कि क्रिप्टो करेंसी की ज़मीन है तो इस पे बाकी कॉइन जो हैं सारे वो खड़े हैं, तो ज़मीन ही नहीं रहेगी तो कोई कॉइन नहीं रहेगा। और इतनी बड़ी जो मार्केट है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कहीं भी नहीं होने वाली। बिटकॉइन की कीमत मज़ीद गिर सकती है सही, लेकिन मैंने आप लोगों को बिटकॉइन का एक जो इवेंट है हाल्विंग इवेंट उसके मुतालिक बताया है। 2024 में अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल 2024 को बिटकॉइन का वो इवेंट आने वाला है और उस वक़्त जो है बिटकॉइन होता है वो बड़ा नायाब हो जाता है। तो उसकी कीमत उस दिन के लिए बताई गई है कि उस दिन बिटकॉइन की कीमत $1,48,000 होगी। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि बिटकॉइन इन लोगों के पास पड़ा हुआ है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं जिस कॉइन के मतलब आज आपको बताने लगी हूँ इस कॉइन का नाम है सोलाना। सोलाना के मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो ये अगर आप कोई भी वॉलेट क्रिएट करते हैं, कोई किसी भी एक्सचेंज पे देखते हैं तो आपको सोलाना जो है वो हर जगह नज़र आता है। सोलाना बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, लेकिन इस वक्त मार्केट के गिरने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो गिर गई है। और सोलाना प्राइस अगर मुझे याद है जहाँ तक, तो सोलाना की प्राइस जो है वो मुझे $38 पे याद है, क्योंकि पहले मैंने इतना इसको सीरियस लिया नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसकी पहले कितनी प्राइस थी। और लेकिन जहाँ तक मुझे याद है $38 इसकी पिछले से पिछले महीने में इसकी कीमत $38 थी और फिर उसके बाद इतना फोकस भी मैंने नहीं किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, जो डॉलर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ये सोलाना कॉइन जो है वो परचेज़ कर लूँ। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप लोग वो कर लें। हाँ, जो लोग मेरे साथ मेरे ग्रुप में काम कर रहे थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में काम कर रहे थे और फिर उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वो मेरे चैनल को अब फॉलो कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि जिन फ्री वेबसाइट पे मैंने आपको अर्निंग का बताया था, अगर आपके पास उन फ्री वेबसाइट पे कोई डॉलर्स पड़े हुए हैं या कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है तो उसको फौरी तौर पे आप अपने सोलाना कॉइन में कन्वर्ट करके रख लें, इसलिए कि सोलाना की प्राइस फिर $38 तो क्या इससे बहुत ज़्यादा आप जाएगी। और उस वक्त आपको इस बात का अफसोस होगा कि इतनी गिरी हुई प्राइस में ये हमें मिला था, इतनी कम प्राइस में ये हमें मिला था और हमने इसे उस वक्त अचीव नहीं किया। इस वक्त जो लोग भी सोलाना को ख़रीद के रख लेंगे ना, आने वाले वक्त में जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझे दवाएं देंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि मैं बाकी सब लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो मुझे पूछ के स्टेप लेते हैं, तो उन्हें मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट इससे लें तो आप सोलाना को इस वक्त बाय कर लें। ये हो सकता है कि अभी इसकी कीमत मज़ीद गिर जाए, लेकिन अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो हमें दोबारा ये इस कीमत में नहीं मिलेगा कि हम इसको परचेज़ कर लें। तो मैं ऐसा करने वाली हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग ऐसा करें या ना करें। सिर्फ आप लोगों तक नॉलेज डिलीवर करना ज़रूरी था, वो मैंने आपको कर दिया। और मैं ऐसा करूँगी कि मेरे पास बाइनेंस में जो कॉइन पड़े हुए हैं, ये जो मैंने फ्री अर्निंग की हुई है, वहाँ से मैंने कुछ तो सोलाना में मैंने इन्वेस्ट कर लिया है और मैं कम से कम एक सोलाना जो है वो ज़रूर ख़रीदने वाली हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।